बाहर ऑटो की आवाज सुन राधिका और कृष्णा कांत जी दोनों ही आए। यहाँ किसी मेहमान के आने का सवाल ही नहीं, सोची राधिका। बेटा सागर डॉक्टर है जो सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा। एक बेडरूम वाला क्वार्टर उसने भाड़े पर ले रखा था। 1 साल पहले ही सागर की शादी डॉक्टर संजना से कर दी। इस साल उन्हें एक बेटा भी हो गया, जबकि राधिका नहीं चाहती थी कि सागर इतनी जल्दी अपने परिवार को बढ़ाए। चाहती थी सागर की नौकरी लग जाए तो परिवार बढ़ाए। स्टाइल पेड तो मिलता था जो लोन चुकता करने में ही निकल जाता। मेडिकल की पढ़ाई के लिए लिए गए लोन कृष्णा कांत जी कैसे चुकता कर रहे वही जानते थे। रिटायरमेंट के बाद भी एक इंस्टीट्यूशन में अकाउंट का काम देखते ताकि लोन का बोझ कम हो। बोझ बोझ से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा चुकता करते जाए तो कर्ज का भार जो उन पर है हल्का तो होता जाएगा। संजना भी स्पेशलाइजेशन कर रही थी। कृष्णा कांत जी रिटायर बैंक अधिकारी। 2 मकान थे, एक में रहते, एक को भाड़े पर लगा दिया। पेंशन और भाड़े से ही उनका गुजारा हो रहा था। बहू और पोता भी अब जुड़ गए। संजना बच्चे को ले पहली बार सागर के पास आने वाली थी। संजना के आने से 2 महीने पूर्व ही सागर ने अपने माता पिता को बुला लिया, क्योंकि उसे खाने पीने की बहुत तकलीफ हो रही थी। संजना काम में बिल्कुल ही अनाड़ी, जैसे कि बाहर हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां का होता। पढ़ाई में व्यस्त रहने की वजह से घरेलू काम धंधा नहीं सीख पाते। माता पिता के रहने पर संजना की भी मदद हो जाएगी। ऑटो का रुकना आश्चर्य कर गया। जब एसी मशीन और वॉशिंग मशीन देखा तो और भी आश्चर्य में डूब गए। राधा और कृष्णा कांत किसके घर का सामान है? सोच ही रही थी कि वो लोग उसके घर के अंदर सामान लाने लगे। पीछे से सागर भी अपनी मोटरसाइकिल से आ गया। यथास्थान मशीन सेट कर चले गए। सागर की ओर प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगे। राधा और कृष्णा कांत मम्मी पापा अगले महीने मेरे सास ससुर आ रहे हैं, महीने भर रहेंगे। गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए भाड़े में एसी मशीन लगवा दिया ताकि उन्हें परेशानी ना हो। बच्चे के रोज ढेरों कपड़े धुल रहे हैं, इसीलिए सुविधा के लिए वॉशिंग मशीन भी ला दिया। और हाँ, आपका और डैडी का मैंने दीदी के पास का टिकट करवा दिया। आप तो जानती ही हैं घर कितना छोटा है, सभी एक साथ नहीं रह सकते, कह सागर चल गया। राधिका का काटो तो खून नहीं, सास ससुर का मान मर्यादा करना बहुत अच्छी बात, पर उनके सामने एक अच्छा दामाद बन दिखने के लिए माता पिता के स्थान को इतना गिराना या महत्वहीन समझना क्या जरूरी था? राधिका और कृष्णा कांत भी बोकारो जैसे गर्म स्थान में रहते एसी के आदी थे, पर बेटे की मजबूरी समझ एडजस्ट हो ही रहे थे। ये नहीं दिखा। सहायिका एक बार कपड़े धो देती, पर दिन में कई कई बार बच्चे के कपड़े राधिका धोती, तब सागर को नजर नहीं आया। माँ की तकलीफ बिना पूछे बिना विचार विमर्श किए बेटी के पास का टिकट करवा दिया। सच में क्या बेटा शादी के बाद पराया हो गया? मरमाहट हुए दोनों। क्या इसी दिन के लिए बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया कि वे माता पिता के ही मान सम्मान पर चोट पहुंचा दे? उनका अपना कोई स्वाभिमान और आत्मसम्मान नहीं है। रात भर राधिका रोती रही। कृष्णा कांत जी भी गुमसुम से बैठे रहे। सागर सास ससुर के आने की बात बताता तो वे खुद ही घर की परिस्थितियां समझ खुशी खुशी चले जाते, पर सागर ने ऐसा नहीं किया। उन्हें घर से निकाला यह दुख उन्हें अधिक दुखी कर गया। दोनों की इच्छा हुई सुबह होते ही निकल जाएंगे वापस बोकारो, पर वैसा भी न कर पाए। संजना और बच्चे का क्या दोष? दोष तो अपने बेटे में है। बच्चे को साथ ले संजना कुछ कर ही न पाएगी। कल सोता बच्चा बिस्तर से गिर जोर जोर से रोने लगा। कितनी बार कहा बच्चे को जब साथ हो तब बिस्तर में सुलाना, वरना नीचे जमीन पर बिस्तर डाल देना। छोटी छोटी बातें अभी तक नहीं समझी। सप्ताह की तो बात है, एडजस्ट कर लेंगे। सोच दोनों ने चुप्पी साध ली, पर उन्होंने निश्चय किया हुआ कोई फुटबॉल नहीं। जहां बेटा लात मारेगा वहां चले जाएंगे। उनका अपना स्वाभिमान अभी जिंदा है। बेटे को कहा बेटी की बजाय बोकारो का टिकट करवा दे। 4 महीने हो रहे हैं घर छोड़े, अपने घर जाना चाहते हैं। यह भी तो आप लोगों का ही घर है, सागर बोला। दोनों हंस दिए। सोचा मन ही मन, हमारा घर होता तो यूं हमें ना निकालते। आप बताएं क्या राधिका और कृष्णा कांत जी सही कदम उठाए? सागर क्या शादी के बाद पराया हो गया? आपके सुझाव और विचार का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।